Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. We have discussed many things about mathematics. आज हमारा 17 लेक्चर है. डेसिमल के अंदर हमने कंप्लीट आप लोगों को चीज़ें बता दी थी. परसेंटेज के ऊपर आज हम लोग आएंगे. एक बात मैं आप लोगों को कैटेगोरिकली बता दूं कि ये जिसने भी कोर्स बाई किया हुआ है और ये वीडियोस देख रहा है तो इसके ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात पे पहले यकीन रखें और अल्लाह ताला की ज़ात से ये उम्मीद रखें कि वो इस कोर्स के अंदर बरकत डाल रहा है और डालेगा कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर ये बड़ा हेल्पफुल होगा. और ये हेल्पफुल है भी क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमारी मेहनत को देखते हुए बड़ी बरकत डाली है. तो इसके अंदर जो सवालात आप लोगों को बताए जा रहे हैं परसेंटेज से रिलेटेड वही सवाल आप लोगों के पेपर्स के अंदर आते हैं, आए हैं और आएंगे. ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है. और ये जो लेक्चर सीरीज जिन स्टूडेंट्स ने ले ली है उनको मुबारकबाद, क्योंकि उनके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे अगर उनके थे 60% वो समझ रहे थे आएंगे तो ये 80% से अबव जाएंगे. इस बात की समझ लें, हम आपको गारंटी दे रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहे हैं. जिस बच्चे ने ये चीज़ें सॉल्व की हैं उनके लिए खुशनसीबी है क्योंकि उन्होंने मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लिया है. तो अब देखें, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हर पेपर के अंदर, चाहे वो FPSC हो, SPSC हो, चाहे कोई सा भी हो. तो इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें, डेसिमल हम लोगों ने पढ़ लिए थे. परसेंट हमेशा याद रखिएगा, परसेंट को इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, इस साइन के थ्रू भी लिखा जा सकता है. ये जो लगा हुआ है दो चश्मों जैसे निशान है और बीच में एक डंडा है, ऐसे निशान के थ्रू भी परसेंटेज, ऐसे निशान के थ्रू परसेंटेज जो है वो लिखी जा सकती है. और दूसरी चीज़ ये कि 1/100 ऐसे भी परसेंटेज को लिखा जा सकता है. तो परसेंटेज लिखने के मैंने आप लोगों को तरीके बता दिए. दूसरा एक बात याद रखिएगा, परसेंटेज के सवालात याद करने से पहले, याद तो नहीं, समझने से पहले कि ये कुछ वर्ड्स जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं इनको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए. तो जहां पर वॉट आ जाए, ठीक है, या ये लिखा हुआ है नंबर, ठीक है, नंबर या वॉट, तो उसको आप किसी भी वेरिएबल से, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, मालूम करनी होती है, जो सवाल होता है उसको कहते हैं. तो x की जगह y भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. कांस्टेंट क्या होते हैं, ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं कर सकते. पर x कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है. x कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. तो जो मालूम करना होता है उसको वेरिएबल आप कह सकते हैं. और कांस्टेंट वो फिगर्स होती हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी जाती हैं. ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि जो वॉट होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि वो पता नहीं होगा, हमें पता करना होगा. ठीक हो गया. तो और तीसरे नंबर पे आता है इज. इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है. ठीक है, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, 2 बराबर है 2 के. तो जहां पर इज आ जाए उसकी जगह आप इज इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं. जैसे 2 इज 2, 2 है 2, समझ रहे हैं. तो ये 2 इज इक्वल टू का साइन जहां पर आएगा वो इज का मतलब देता है मैथमेटिकल फॉर्म में. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. जहां पर भी ऑफ आ जाए, जहां पर ऑफ लिखा हुआ है उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन के साइन से डिनोट करते हैं. ये चीज़ें अगर समझ में आ गई तो लाओ हाथ मिलाओ, मुबारक हो, तुम्हें आधे से ज़्यादा परसेंटेज के सवालात हल करना आ गए. अब देखो प्रैक्टिकल अप्रोच के परसेंटेज के सवालात में किस तरीके से सवालात आते हैं. देखो, FPSC, SPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो कोर्स तैयार हो रहा है सबके लिए तैयार हो रहा है. और जो टॉपिक आप लोगों को सिलेक्ट करके दिए हैं ना, वो टॉपिक मजाक नहीं है. उनके पीछे एक एक्सट्रीम मेहनत हुई है और उनको शॉर्ट करके, कंसाइज करके आप लोगों को दिया गया. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. यही सवाल आपने FPSC पेपर में भी देखे होंगे, SPSC में देखे होंगे. तो इन सवालात का कॉन्सेप्ट समझ लो. तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहां से लिखना मैथमेटिकल फॉर्म में हम स्टार्ट करेंगे. ऐसे लिखते जाएंगे और खुद ब खुद सॉल्यूशन हो जाएगा. देखो कैसे, 25% परसेंट मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं, 1/100 लिख दिया. 25% ऑफ का मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं. ऑफ 100 लिख देंगे. इज इक्वल टू वॉट पूछ रहा है ना, 25% ऑफ 100 क्या होगा. तो क्या होगा, इज इक्वल टू का क्या होगा, खुद अपनी तरफ से आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि सवाल तो पूछेगा ना, वो सवाल ये पूछा है 25% ऑफ 100 क्या होता है. तो क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन लगा के आप x दे देंगे. यही सवाल सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं. 25 की जगह 33 लिख देगा, 25 की जगह 55 लिख देगा, 100 की जगह 200 लिख देगा, 150 लिख देगा. पर सवाल यही होते हैं और हल भी ऐसे ही होता है. तो आपने क्या करना है, 100 से किया तो x की क्या वैल्यू निकल आई, 25. x इज इक्वल टू 25. तो इसका आंसर क्या आ गया, 25. दैट्स इट. आगे चलते हैं. देखिए अब आगे सवाल आ रहा है दूसरा कि 45% ऑफ 600. 45 सेम लिखा, परसेंटेज साइन है तो मैंने डिवाइड में 100 दे दिया.
बताया था ना मैंने, ये देखें 45%, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 600 को 600 लिख देंगे, क्या है इजिकल टू एक्स, क्या होगा, तो क्या होगा, 0 0 से गया 45, क्या आंसर आया, एक्स की वैल्यू है 45, दैट्स इट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितना मजे से सॉल्व हो रहे हैं। आगे देखें दूसरा सवाल, दूसरे तरीके के, हर तरीके के सवाल परसेंटेज के आप लोगों को मैं करवा रहा हूं ताकि एग्जामिनर आपको कहीं से आपको डॉज ना कर सके, आप पकड़ लें एग्जामिनर को, भाई कहां से दोगे सवाल परसेंटेज का, ये वाला सीन हो। तो व्हाट इज 10% ऑफ 100, तो व्हाट का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो एक्स नहीं पता, व्हाट क्या पता नहीं है, तो वहां पर मैंने लगाया एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इजिकल टू, बताया था ना, इसका मतलब इजिकल टू 10% को 10% ही लिख देंगे, परसेंटेज को मैं डिवाइडेड बाय 100 कर सकता हूं, परसेंटेज का ये लगाया, ऑफ की जगह क्या, देखो मल्टीप्लीकेशन, 100 की जगह क्या लगाऊंगा, 100% की जगह 100% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से गया, तो क्या आंसर आया मेरे पास, x इजिकल टू 1/10। और मैंने आप लोगों को जब डिवीजन पढ़ा रहा था, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज एक सीक्वेंस वाइज हैं, अगर एक लेक्चर भी बीच में मिस किया, जो कि बहुत बड़ा है ना, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते इसके, मैक्सिमम 12 से 13 मिनट होते हैं बस, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है पढ़ने की आदत हम लोगों की थोड़ी सी कम है। तो हम लोगों ने क्या किया, 1/10, और इसको मैंने आप लोगों को बताया था डिवीजन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 0.1, क्योंकि ये अगर ऊपर जाएगा 0 तो इस तरफ वैल्यूज आएंगी, इस तरफ डेसिमल लगेगा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इजिकल टू 0.1, तो ये आंसर है, ये भी आंसर है। एग्जामिनर चाहे ऐसे पूछे आपसे या ऐसे पूछे, बात एक ही है। तो आप लोगों का क्या आंसर आया, 0.1। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट इज 10% ऑफ 100, तो क्या आंसर आया है 1/10, ठीक हो गया, या 0.1। तो हम लोग क्या कर रहे थे, चौथा सवाल कि व्हाट इज 5% ऑफ 20%, तो देखो आप क्या करते हैं कि व्हाट की जगह लगाया मैंने x, इसकी जगह लगाया इजिकल टू, 5% की जगह लगाया 5 लिखा, परसेंटेज की जगह 1/100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने बताया था परसेंटेज की जगह आप लिख सकते हैं। ऑफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बताएं, मल्टीप्लीकेशन, 20 सेम लिखा, परसेंटेज की जगह क्या लिखूंगा 1/100, ये वो अपॉन है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग बुरी है, तो ये 0 0 से गया, आगे चलें, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2/, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 2 जा 1 जा, क्या बच गया, x इजिकल टू 1/100। 1/100 को मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में, मैंने बताया था 1/100 को कैसे लिख सकता हूं, 2 जीरोज हैं तो 0.01, क्योंकि 1-2 डिजिट्स है ना, तो मेरे पास क्या आंसर आया 0.01 या 1/100, इसका आंसर आ गया फोर्थ का। आई होप चीजें समझ में आ रही हैं कि सीक्वेंस वाइज आपने वैसे ही लिखना है जैसे लिखा जा रहा है, और ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और उसकी जो कटिंग है वो हो रही है, दैट्स इट। ये प्रैक्टिस से आएगी, आप लोगों को जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को रिवीजन होगा। लाइव क्लासेस के अंदर भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। आगे चलते हैं, अब किस किस टाइप के सवाल आते हैं। इस टाइप का एक सवाल आता है, सीधा सीधा आपको परसेंटेज देगा, बोलेगा नंबर देगा, उसका बताओ परसेंटेज कितना है। दूसरे अंदर ये दे देगा, दोनों परसेंटेज इजीली दे देगा। तीसरे के अंदर भी मैंने, चौथे के अंदर भी यही बताया। अब पांचवा सवाल जो आता है उसके अंदर कहेगा कि 20 एज, फिर परसेंटेज पूछ रहा है, पहले परसेंटेज दे रहा था, अब पूछ रहा है कि परसेंटेज कितनी होगी, तो वो कैसे होगा, 20 को सेम लिखा, पांचवा सवाल कर रहा हूं, 20 सेम लिखा, इसका मतलब क्या होता है इजिकल टू, व्हाट का मतलब क्या होता है x, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 80 का मतलब होता है 80, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 0 से गया, 20 इजिकल टू x/10 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 का टेबल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 4 जा 5 जा, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इजिकल टू x मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाकर डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू x। इसको सॉल्व करें, क्या बन जाएगा 20 5 जा 0, 5 2 जा 10, ये क्या बन गया 100 बाय 4। इसको टेबल लगाएं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 0 2 1 जा 25, इसका आंसर आ गया।
कितना टाइम लगा? थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा तो सॉल्व कर रहा होता तो ये 2 सेकंड में हो जाता। तो आप लोगों ने इसकी कटिंग करना भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। लिखना कैसे, मेन मसला क्या है? लिखना कि वॉट का मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, 5 का मतलब बताओ। 5 का मतलब तो पता ही है कि 5 है। तो परसेंटेज का मतलब बताओ, ऑफ का मतलब बताओ और 20% का मतलब बताओ। खैर आगे चलते हैं। अब देखें 5वां हो गया, छठे पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ, डरना मत इन सवालों से, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही फॉलो करो, कुछ भी नहीं कर पाएगा एग्जामिनर। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि 6 सवाल कर रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 3/5 इज 3/10। देखो डरना मत, इस सवालों से डरना मत बिल्कुल भी, बहुत आसान होते हैं, बस वर्ड टू वर्ड जो मैंने कहा वो फॉलो करो। व्हाट का मतलब होगा x, लिख लिया। परसेंटेज का मतलब होगा 1/100, ये x है भाई, थोड़ा सा मेरी राइटिंग का इशू है, आई होप आप लोगों को आदत हो जाएगी। खैर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3/5 का मतलब होगा 3/5, इसका मतलब होगा इजिकल टू और 3/10। इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है। कैसे करेंगे? सेम लिखा, x/100 इजिकल टू, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो 5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि उस तरफ लेके गया हूं। इजिकल टू के जब उस तरफ लेके जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहां पर आ गया 3 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3/10। सॉल्व करो कि x डिवाइडेड बाय 100 इजिकल टू 5 3 जा 15, 30, 3 2 जा 1 जा। ऊपर लेके जाऊंगा ये 100, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा 100/2 हो जाएगा, इसको काटा 50 आंसर। तो क्या आंसर आया? x का मेरे पास 50, तो इसका आंसर क्या है 50। कितना टाइम लगा? यूं हुआ ना, इसका मतलब यही, सॉरी इसका जो आंसर है वो 50 है। तो आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन आनी चाहिए और ये वर्ड प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, सॉरी छठा सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 1000 इज 5 to 5। अब यहां पर परसेंटेज ही पूछ रहा है, जैसे यहां पर पूछी थी, पर यहां पर फ्रैक्शन में पूछा था, यहां पर मालूम में पूछा था। मैं दोबारा यही कहूंगा कि हमने एग्जामिनर को हर तरीके से पकड़ना है, तो हर तरीके का सवाल कर रहे हैं। व्हाट परसेंटेज x, व्हाट लिखा है परसेंटेज 1/100 ऑफ मल्टीप्लाई 1000 सॉरी 10,000 है, यूनिट 10 100,000 10,000 इज इजिकल टू इसकी वजह से 5 to 5। सॉल्व करें, बिल्कुल आसान है। 2 zeros से गए तो क्या बच गया, x मल्टीप्लाई बाय 100 इजिकल टू 5 to 5। ये 100 नीचे जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 5 to 5 डिवाइडेड बाय 100 इजिकल टू x। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आपका होमवर्क आप लोगों ने करके दिखाना है मुझे। आगे चलते हैं कह रहा है फिर कि इफ 6 इज, तो 6 लिखा मैंने, इसका मतलब क्या होता है इजिकल टू 24%, 24 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई आ नंबर पता नहीं है कोई सा नंबर, तो उसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। व्हाट, अब ये नया सवाल यहां से स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज इफ 6 इज 24% ऑफ अ नंबर, तो वो नंबर हमने पहले देखना है। फिर दूसरा सवाल है यहां से कि व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। पहले मैं नंबर पता करूंगा तो मैं उसका 40% निकालूंगा ना, तो पहले मैंने नंबर पता किया वो इस फॉर्मूले से, तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा इसका वैल्यू, कि मैंने यहां पर ये डिवीजन में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 24 इजिकल टू x। समझ में आई बात? क्योंकि ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई किया 6 को 100 से, 600 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही हो गया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 जा 2 जा 300, इसको और सॉल्व करें। 3 का ही डबल लगा लें, तो 3 जा 3 1 जा 00, 3 का डबल लगाएं दोबारा, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पर, 4 का डबल लगाएं, 4 1 जा 4 2 जा 2 इधर गया 5 जा, तो क्या आंसर आया x इजिकल टू 25। सही है। और 25 दूसरा सवाल का मुझे मिल गया कि नंबर क्या है, डेट नंबर 25 है। तो व्हाट, दोबारा मैंने x लिखा, अब ये वाला सॉल्व कर रहा हूं। x इजिकल टू 40% है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डेट नंबर 25 है। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा, तो आंसर मेरे पास क्या आया x इजिकल टू 10। आई होप चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो ये जो लास्ट सवाल है, if 25% ऑफ 25 250 इक्वल्स टू
6.5% ऑफ ए, देन व्हाट इज ए? ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। जब तक कि आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करें। टिप मैं दे देता हूं कि 25% लिखेंगे, बल्कि आपको मैं ये लिख के दे देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आपने कैलकुलेशन करनी है, कैसे होगी कि 25% लिखा, समझ में आई? ऑफ मल्टीप्लाई लगाया, ऑफ है। 250 लिखा, 250, बिल्कुल आसान है। इक्वल्स, इक्वल्स या इज, बात एक ही है। इक्वल भी आ जाए तो उसका मतलब भी होता है इजिकल टू, इजिकल टू, इक्वल्स टू 6.5%। ठीक हो गया? ऑफ ए, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ए। इसको सॉल्व करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये मैंने लिखा कैसे है। अगर ये समझ में आ गया सवाल तो समझ लें परसेंटेज के अंदर आपको कोई भी एग्जामिनर तंग नहीं कर सकता। ठीक हो गया? आई होप चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।